सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। मेरा नाम संदीप पटेल है। कहाँ रहते हैं? जी, जहाँ घटना हुई है उसी के बगल में हम लोग गांव छोड़ के पुरवा में रहते हैं। कौन सा गाँव है? पवैया। अच्छा, क्या घटना हुई है ये? घटना जी, लड़की आई थी चारा लेने भैंस के लिए, जिसमें उसके खेत में चारा उसने निकाल के रख दिया और जब लड़की घर नहीं पहुंची तो उनके पिता खोजने आए, तभी उन्हें उनकी डेड बॉडी मिली। कहाँ पर पड़ी मिली थी? इन्हीं के पुरवा के 200 मीटर आगे। अच्छा, बगल के खेत में। क्या लगता है ये सब देख करके जैसे पड़ी थी? आप मौके पे आए थे? जी, हम भी 2-3 मिनट बाद जब इन्हें डेड बॉडी मिल गई तब हम लोग आए थे शोर शराबा सुन के। क्या लगता है, क्या देखे आप? इसमें लगता है कि जैसे किसी ने बलात्कार किया हो, फिर लड़की को गला घोंट के मार दिया। अच्छा, बालकेश। कहाँ रहते हैं? पवैया। क्या घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? ये घटना 3-4 बजे के बीच में हुई है। आई है हरियारे को, अपना उखाड़े सुखाड़ कर हरियार बंधी में धर दिया। जब न होता है शाम के, जब न पहुंची तो हम वहाँ से आन कामे से, हम मजदूर वाले आदमी हैं। जब कामे से आन तो हमारा लड़का आया, को दूर ढूंढे फिर लौट गया। फिर हम आए तो पुरवा से हमारे पिताजी हम आए तो ढूंढने लागन। इसके बाद नहाता है बंधी के में पई रही है डांट में खुजली में। जब खुजली में पई रही है जो चड्ढी फटी रही, बलात्कार भा उसके उतारे रहे चड्ढी। ऐसा लग रहा है कि बलात्कार हुआ है। उसके बाद मार डाला है। आँखिन में सूज आता है, मुँह से खून निकल आया है और नाक से खून निकल आया है। अच्छा, तो क्या पुलिस को सूचना दिया था? पुलिस को सूचना हम मोबाइल कोई नहीं लिए, फिर जब घर में गए हैं जब नहाता सूचना दिया है। अच्छा, तो फिर यहाँ पर कौन कौन आया है? पुलिस सब आई है। अच्छा, जांच कर रही है? जांच कर रहे हैं। यहाँ पे 2 बार आई है, वहाँ पे आई है। अच्छा, अब बच्ची के शव को कहाँ ले गए? बच्ची को बांधा में है। बच्ची पोस्टमार्टम? हाँ, पोस्टमार्टम। आपकी कौन है? आपकी बच्ची है। तुम्हारी लड़की है? हाँ। कल रात्रि में थाना बघेरू के ग्राम पवैया के रहने वाले बालकेश द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उनकी पुत्री की किसी ने गला दबा करके हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर धारा 302 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर आप आए हैं, क्या घटना हुई है? देखिए, ये पवैया गांव है, बघेरू थाने का। पवैया गांव में पिंकी नाम की एक 9-10 साल की लड़की अपने खेत पे गई थी। इनका यहीं पास में डेरा है, डेरे में बाबा रहता है, बाबा का नाम रघुराज। इस 9-10 साल की लड़की खेत पे गई थी चारा लेने के लिए। फसलों के बीच में एक चारा होता है जिसे बहुड़ी कहते हैं, वो फसलों को नुकसान करता है तो उसको फसल के बीच से उखाड़ते हैं। तो बच्ची यहीं उखाड़ रही थी और उखाड़ करके काफ़ी कुछ इकट्ठा कर लिया था। उसकी ये घटना है करीब 4:30 बजे के 5 बजे के आसपास। वो अपने बाबा से मिल करके खेत पे आई थी और यहाँ कोई व्यक्ति उसे दबोच लिया और दबोच करके उसके साथ संभवतः बलात्कार किया है। क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक बलात्कार की पुष्टि नहीं होगी, लेकिन संभवतः किया है। जैसे उसकी सलवार फटी थी, कपड़ों में खून लगा हुआ था और गर्दन दबा करके उसको मार डाला। ये बहुत ही विवश और बहुत ही जघन्य घटना है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और प्रशासन को कहते हैं कि 3 दिन में खुलासा करे। चूँकि बांदा ज़िले में इस तरह की ये 4 घटनाएं हो चुकी। अभी 15 जनवरी को हुई मुरवा में, गिरवा थाने में ये घटना, वो भी 6-7 साल की लड़की थी, उसके साथ बलात्कार हुआ। वो ज़िंदगी मौत से संघर्ष कर रही है और उसमें अभी तक एक अपराधी को छोड़ करके बाकी अपराधी नहीं पकड़े गए। बांदा की पुलिस पूरी तौर से नाकाम है। क्या कर रहे हैं? और इतना बलात्कार हो रहा है छोटी छोटी बच्चियों के साथ पूरे प्रदेश में। इस सरकार में जैसे बलात्कारों की बाढ़ आ गई है। महिलाएं, बेटियां, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। इस सरकार को नैतिकता के आधार पर सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसमें अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अब क्या? 3 दिन में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम थाना घेरेंगे, एसपी को घेरेंगे और
बांदा में पूरी तरह से कोई भी काम नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को पूरी तरह से सब्सक्राइब लड़ेगी। कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।